एजुकेशन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो बच्चों, कैसे हो? तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11th का। पहला क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स। अब यहाँ पे बात हो रही है यूनियन की। तो सबसे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए यूनियन का जो सिंबल होता है वो ये होता है यू, ठीक है ना, यू की तरह होता है, इसे यूनियन बोलते हैं। एक्चुअल में यूनियन होता क्या है, यूनियन सेट क्या होता है? यूनियन सेट होता है कोई दो सेट हैं, उनका जो है कॉमन फैक्टर या जो कॉमन के अलावा जो भी फैक्टर होता है उनको, मतलब वो दोनों ही कोई दो सेट हैं, उनके दोनों का जो एलिमेंट्स है वो उसमें यूनियन में मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक मान लेते हैं, अभी फिलहाल क्वेश्चन नहीं करते, एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे लेट्स ए एक कोई एलिमेंट्स है 1 2, ठीक है, बी के एलिमेंट्स है मान लो 3 और 2 और 1, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो इसका क्या आएगा सॉल्यूशन? भाई ए यूनियन बी करूँगा तो सबसे पहले मैं देखूंगा 1 इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है तो मैं 1 टाइम्स लिखूंगा, ठीक है। दोनों में जो कॉमन है वो 1 टाइम्स ही आएगा और जो कॉमन नहीं है वो सभी आएंगे, ठीक है। जैसे कि 2 कॉमन है तो 2 1 टाइम्स ही आएगा, 3 सिर्फ इसमें है तो 3 आ जाएगा। तो इसका ए यूनियन बी क्या निकल जाएगा, 1 2 3, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है, कोई दो आपके सेट्स दिए हुए हैं, उनके दोनों का जो कॉमन है और कॉमन के अलावा, कॉमन अगर है तो उनमें से तो एक ही आएगा, अगर कॉमन के अलावा है वो सभी आ जाएंगे। तो यूनियन सेट आपका इसी तरीके से होता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। पहला क्वेश्चन है x के एलिमेंट है 1 3 5, ठीक है, y के एलिमेंट्स है आपके 1 2 और 3। तो मैं इसका सॉल्यूशन जो करूंगा पहले का, लेट्स से इसका सॉल्यूशन जो करूंगा मैं पहले का, तो क्या होना चाहिए भाई, मैं निकालता हूं x यूनियन y। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा भाई, दोनों में 1 कॉमन है, 1 टाइम्स लिखेंगे, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो 2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। जो कॉमन नहीं है वो सभी आएंगे। 3 यहाँ पे कॉमन है तो 3 तो 1 टाइम्स ही आएगा, ठीक है, इसे 2 बार नहीं लिख सकते। 5 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है तो 5 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसका इन दोनों का जो यूनियन सेट निकल गया आपका ये आ गया, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा देखेंगे, ए के एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। बी के एलिमेंट्स दे रखे ए बी और सी। तो मैं इन दोनों का निकालूंगा सेकंड का सॉल्यूशन, यानी आएगा ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी निकालेंगे तो सबसे पहले इसे देखेंगे, ए इसमें भी है इसमें भी है तो ए आ जाएगा, ठीक है। लेट्स आपका ई यहाँ पे है, ई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बी है, यहाँ नहीं है तो बी लिख सकते हैं, पहले बी लिख दो, ठीक है। सी आ रहा है, सी लिख दो, इसमें सी नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर और इसमें से तो सभी हो गए और इसमें से जो बचा वो सारे आ जाएंगे, जैसे कि ई आई ओ यू, ई आई ओ यू, ठीक है। जो कॉमन है वो तो एक 1 टाइम्स ही आएगा, जो कॉमन नहीं है वो सारे आ जाएंगे। तो ए यूनियन मेरा का सारा निकल गया। अब इसी तरीके से देखेंगे थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, थर्ड क्वेश्चन का देखेंगे सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लेट्स से ए का जो एलिमेंट्स है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर है बट वो मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 के जो टेबल में आते हैं, जैसे 3, ठीक है, 6 9 12 एंड सो ऑन, इस तरीके से वो सारे नंबर। उसके बाद b के एलिमेंट्स है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसमें बोल रहा है कि नेचुरल नंबर है जो 6 से पहले पहले के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको दो तरीके से कर सकते हैं आप, जिससे जैसा भी करना चाहो आप कर सकते हो। फिलहाल मैं दोनों तरीका बता देता हूँ, आप देख लेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास ए के जो एलिमेंट्स हैं, इसको मैं चाहूँ तो रोस्टर फॉर्म में बदल करके कर सकता हूँ, या मैं इसे आपका बिल्डर फॉर्म है वैसे भी कर सकता हूँ। तो इसको रोस्टर फॉर्म में, जैसे कि ए के एलिमेंट्स मुझे क्या मिलेंगे भाई, 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन, इस तरीके से चला जाएगा। बी के एलिमेंट्स क्या होंगे,
बी के एलिमेंट्स क्या होंगे भाई, नेचुरल नंबर लिखना है लेकिन वो 6 से पहले पहले तक का, तो भाई 6 से पहले पहले तक का क्या होगा, 1 1 2 3 4 5, लेस देन 6 ना, तो लेस देन 6 का मतलब 6 से पहले पहले तक है, तो 1 से शुरू होता है 5 तक खत्म हो जाएगा, 6 तो लेंगे नहीं क्योंकि उससे पहले पहले का बोला है। अब इन दोनों का जो है हम क्या निकाल सकते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी अगर मैं करता हूं तो क्या लिखूंगा, ए यूनियन बी, ठीक है। तो भाई 1 इसमें नहीं मिल रहा, 1 लिख देंगे, 2 यहाँ नहीं मिल रहा, 2 लिख देंगे, 3 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 1 टाइम्स लिखेंगे, यहाँ 4 है 4 लिख देंगे, 5, यहाँ 6, 9, 15 एंड सो ऑन, इस तरीके से चला जाएगा। एक तो ये तरीका है जो सेट बिल्डर के फॉर्म के तरीके से है, ठीक है। दूसरा तरीका है, आपको दूसरा तरीका मैं बताता हूं किस तरीके से है। अब इसी का सॉल्यूशन देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में ही। तो भाई यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ए यूनियन बी, ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा, सेट बिल्डर फॉर्म में ही, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, जो एक्स की वैल्यू है वो कितना, 1 2 3 4 और 5 तक, ठीक है। और दूसरा क्या है, और मल्टीपल ऑफ 3, तो इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 लिख सकते हो या मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख दो, मर्जी है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ देखते हैं, यहां दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 ग्रेटर देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 6, यानी एक नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है, यानी 1 से बड़ा मतलब 2 3 4 5 और 6 तक, ठीक है। उसके बाद है एक्स सच दैट बी का जो एलिमेंट्स है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 ग्रेटर देन एक्स, यानी 6 से बड़ा 7 8 9, इस तरीके से। कहाँ तक, लेस देन 10। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, देखोगे यहाँ सॉल्यूशन है किसका, फोर्थ का। तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या होगा, तो इसका ए यूनियन बी देखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ, भाई दोनों में कॉमन क्या है, सब एज इट इज लाइन है, ये भी यहां तक बिल्कुल एज इट इज लाइन है। अब ध्यान देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में ये कॉमन है भाई, यहाँ 6 से आगे तक है, ये 6 तक है, तो जाहिर सी बात है 1 से शुरू हो रहा है 10 पे खत्म कर दे। तो ये दोनों में इस तरीके से लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड कहां से शुरू है, यहां से और 10 पे खत्म, तो यहां लिख देंगे 1 लेस देन एक्स लेस देन 10। भाई 1 से शुरू है यानी 1 ग्रेटर देन एक्स लेस देन 10, यानी जाए दोनों का कॉमन हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, पांचवे का सॉल्यूशन देखेंगे। पांचवे का सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी के एलिमेंट्स है 5, मतलब कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट। तो दोनों का क्या होगा, यानी ए यूनियन बी अगर निकालते हैं भाई, इसमें से तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो ये सारे आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो इन दोनों में, इसमें यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो सारे ये नंबर आ जाएंगे, तो ए यूनियन बी आपका हो जाएगा 1 2 3। तो इस तरीके से करना था। अगर आप लोगों को कोई इस क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपको और अलग से भी वीडियो बना करके, काफ़ी अच्छी वीडियो भी बना करके मैं भेज सकता हूँ। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें प्लीज़। थैंक यू।